पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के हिंदी चैनल की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का उद्देश्य पूरी धरती पर आध्यात्मिक क्रांति ला करके मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति करना है। हर चेहरा खिलता फूल बने, हर जीवन शाश्वत गीत बने, हर मानव खुद को पहचाने, हर मानव अपना मीत बने। मुझे चाहिए शाश्वत जीवन, हर जीवन को प्रेम मिले, हर प्राणी खुद को पहचाने, हर मानव अपना मीत बने। ये भावनाएं हर उस हृदय में जागृत होती हैं जो ध्यान की गहराई में जाकर अपनी अमरता का अनुभव कर लेता है। हिमालय के महान योगियों में एक सिद्ध पुरुष हैं महायोगी पायलट बाबा, जो 50 वर्षों से पूरी धरती पर घूम घूम कर लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2003 में बाबा ने मध्य प्रदेश में देवास नामक स्थान पर एक कांच का बहुत बड़ा कक्ष बनाकर समाधि ली थी। 3 दिन 3 रात तक बाबा वहाँ पर रहे थे, जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, और बाबा अदृश्य हो गए थे। और फिर से उन्होंने प्रकट होकर के सबके सामने यह सिद्ध कर दिया था कि पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से मनुष्य शरीर भी है और आत्मा भी है, और दोनों को एक दूसरे में रूपांतरित उसी तरह किया जा सकता है जिस प्रकार ऊर्जा, तरंग और पदार्थ 2 रूपों में सृष्टि में क्रियावान रहती है। उन्हीं महान सिद्ध योगी की 2 महान शिष्याएं हैं, श्रद्धा माता और चेतना माता। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की तरफ से आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी कि आप दोनों अपनी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नाम श्रद्धा माता। मैं सिक्किम से हूँ, मेरा जन्म सिक्किम का है। तो मेरे परिवार कबीरपंथी है। तो बचपन से हम लोग पूर्णिमा के दिन मेरी माता परिवार ही ध्यान सुमिरन करते हैं। कबीर में सुमिरन कहते हैं ध्यान को। तो बचपन से ही उन्होंने मुझे सिखाया था ध्यान के बारे में, सुमिरन के बारे में। और मेरी माता जब से मुझे पता था, जन्म होके जैसे बड़ी हुई, तो देखती थी कि सोने से पहले या उठ के आंख बंद करके बैठ जाती हैं। तो उनसे ही फिर पूछने लगी। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि ध्यान होता है, इसको सुमिरन कहते हैं। तो फिर मैं परिवार से ही, वहीं से मेरा शुरुआत हुआ है सुमिरन का। तो जैसे जैसे बड़ी होने लगी मैं, और मेरे गुरु वहाँ भी है, कबीरपंथी भी मेरे वहाँ पे गुरु हैं, तो उनसे मिलती थी और ध्यान के बारे में बात करती थी, और कबीर दास जी के बारे में, ध्यान समाधि, उनके जीवन के बारे में काफ़ी बात करती थी। तो जब सुमिरन करने लगी तो मुझे कुछ अलग सा अनुभव होने लगा। तो फिर मैं मेरे भैया लोगों से, परिवार में और लोगों से और दोस्तों से पूछती थी कि क्या जो मुझे दिखाई देता है या होता है, क्या आप लोगों के साथ भी होता है? तो कहते थे कि नहीं नहीं, तुम्हारी सोच है, तुम्हें कुछ अलग होता है, पता नहीं क्या होता है, हमें ये सब नहीं होता है। पर जब गुरुओं से बात करती थी तो कहते थे कि ये ध्यान जब करने लगते हो, अंदर देखने लगते हो। खैर मुझे इतना ध्यान सुमिरन तो इतना छोटे में नहीं पता था, बैठती थी, परंतु उसमें घटता है करके गुरुओं बताते थे। फिर जैसे जैसे बढ़ने लगी, कुछ घटना घटने लगा, कुछ दिखने लगा जो बाद में होता है, पहले मैं बोल देती थी। फिर मैं गुरु से पूछी वहाँ पे कि ठीक है, ध्यान में तो घटता है सब, कबीरदास जी जैसे समाधि लगाते हैं, क्या आप भी लगाते हैं? तो वो कहते थे नहीं, हम ध्यान करते हैं, थोड़ा अनुभव करते हैं, पर वैसा समाधि नहीं लगाते थे। तो मेरे अंदर एक प्रश्न था, क्या आज के समय में कोई ऐसे गुरु है कहीं पे जो समाधि लगाते हैं? मैं उनको ढूंढूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है। तो एक चाहत बहुत मेरे अंदर था कि मुझे ढूंढना है। एक दिन मैं ऐसे ही, एक मेरे दादाजी, दूसरे दादाजी, वो भी काफी ध्यान सभी पारिवारिक करते हैं, तो उनके पास गई थी। तो एक पुस्तक देखा मैंने, हिमालय कह रहा है। जैसे ऐसे पलट के देखा, समाधि कुछ विषय में सब देखा, तो मुझे वहीं पे मैंने मान लिया है कि अब मेरे गुरु यही है, या फिर मैं इनसे ही मिलूंगी, यही मुझे सिखाएंगे। ऐसे मेरे मन में एक विचार आया। फिर जी का, पायलट बाबा जी का सिक्किम जाने का कुछ प्रोग्राम हुआ, वहाँ बात किया था, वो बोले कि नहीं नहीं आएंगे। फिर उनसे जब मिली, ऐसे मिलने गई थी, तो काफी सिक्किम में हमारा रहन सहन इधर से थोड़ा सा अलग है। घर में एक बेटी होने के कारण, 2 बड़े भैया होने के कारण, थोड़ा मुझे स्पोर्ट्स में भी थी, तो ईगो जैसा लगता था। तो मैं 2 दिन होके उनके पास मिलने गई थी।
कि मैं इनसे बात करूं नहीं करूं, कि बाहर के हैं, तो ऐसे करते करते पर मेरा अध्यात्म उसमें ज्यादा काम किया। मेरा अध्यात्म अंदर का जो खोज था वो उनके प्रति मैं बढ़ती चली गई, जो कि हमारे अंदर के दो मन होता है, एक हाँ करता है, एक ना करता है। तो शायद मेरा प्रारब्ध ज्यादा उसमें आगे आ गया और मैं उनसे मिलने चली गई। तो जैसे पास गई तो उन्होंने दूर से बोला, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ध्यान समाधि की खोज करना है। तो मैं रुक गई और वहीं पे रुक गई। फिर बाद में उनसे मिली, फिर मैंने उनसे बोला कि बाबा जी सही में मैं भी चाहती हूँ कि खोज करना। तो उन्होंने बोला ठीक है, आइए आप आश्रम में और साधना कीजिए। फिर ऐसे में मेरा यात्रा, मैं नैनीताल आई, वहां पे बाबा जी ने कुछ क्रियाएं बताई, ध्यान साधना शुरू किया। तो बस आगे बढ़ते गई। ऐसे संन्यास का नहीं सोचा था मैंने कभी, संन्यास लोगी। हाँ जी, पर एक खोज था। सब इंजीनियर डॉक्टर कुछ बनते हैं, सभी करते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ खोज ही तो करना है, कुछ पाना है, तो मुझे इसी में खोजना है, ये भी तो नया है। तो फिर मैं ध्यान साधना करते करते 97 में आई थी आश्रम में, 97 अप्रैल से रहने लगी थी। फिर 2004 तक में काफी कुछ अनुभव हुआ। फिर लगा कि ये जीवन तो मेरे लिए और अच्छा है। जितने तो बड़े अफसर हो रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर जो भी है, सब अपनी अच्छे हैं, कर रहे हैं, पर मुझे लगता है वही लोग भी कहीं ना कहीं शांति की खोज में हैं। समाज काफी दुखी है इस भाग दौड़ के जीवन में। बहुत अमीर लोग बाबा जी के पास आते थे काफी दुख लेके, उनके दर्द लेके। तो मुझे लगा कि ये भी तो एक सामाजिक कार्य ही है, मैं भी खोजूंगी और जो मुझे पाया बांटूंगी। तो उसके बाद फिर बाबा जी बात किया, फिर संन्यास लेके इस बात में बढ़ती गई आगे। बहुत सुंदर आपकी यात्रा रही, और वही सही सही समय पर आपने सही निर्णय ले लिया। इसके लिए आप रियली, आपका अचीवमेंट जो है, आपके व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरी महिला जाति के लिए आपका जो निर्णय है और तपस्या है वो बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना माँ, अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी यात्रा के विषय में हमें कुछ बताएं। ओम नमो नारायण। एक आध्यात्मिक यात्रा, हम कभी समझ नहीं पाते कि हम किस लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब हमारा भी परिवार, जैसे मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है, हाथरस का, और माता जी का परिवार हरियाणा से है, तो दोनों ही मैंने देखा बचपन में बहुत ही आध्यात्मिक जुड़े हुए हैं, हमेशा पूजा पाठ मंत्र करना। तो मेरा ज्यादातर समय माता जी के परिवार हरियाणा में मेरा पालन पोषण हुआ। तो वहां मैं अपने नाना जी को देखती थी, तो वो भी एक गुरु की तरह ही थे। उनके पास बहुत सारे लोग आते थे। बहुत छोटी थी मैं, 5-6 ईयर्स की। तो मैं हमेशा देखती थी कितना लाइन लगी हुई है, इतना लोग परेशान है, क्यों आ रहे हैं, इतना दुख है सबके जीवन में। तो नाना जी सबका हेल्प करते थे, वो कुछ बताते थे, उनकी समस्याएं दूर करते थे। बहुत सारे लोग आते थे, तो हमेशा भीड़ ही रहती थी। अच्छा सा मंदिर था, तो एक प्रभाव था बचपन से मन में, और बहुत प्रश्न होते थे, क्यों इंसान इतना दुखी क्यों है, हम मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं तो हमारे क्या संस्कार हैं, हम क्यों परेशान हो जाते। तो बहुत सारे प्रश्न आते थे, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करना था, तो ये प्रश्न लेके मैं आगे बढ़ती गई। और फिर 10th किया, लेकिन प्रश्नों का हल नहीं मिला कि तो वो मन में चलता रहता था। और पूजा पाठ तो शुरू से हम लोग बहुत करते थे, लेकिन प्रश्नों का आंसर नहीं मिल पा रहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्यों, हम क्यों पैदा हुए हैं, और इंसान के साथ इतने दुख हमेशा क्यों चलते हैं, क्या कारण होता है, क्या हमारे संस्कार, क्या प्रारब्ध। तो जब मैं 12th क्लास में थी, और मेरा एक मन था कि मुझे थोड़ा मानव सेवा करना, शुरू से मन था कि लोग इतना परेशान है तो मैं कैसे इनकी परेशानी दूर कर पाऊं। तो शुरू से, बचपन से मेरे मन में था कि इतना मैं शुरू से देख रही हूँ लोगों की परेशानी है, ईश्वर मुझे कुछ ऐसा करवाओ कि मैं लोगों की कितना दुख दूर कर सकूं, एक कुछ माध्यम मिले। और मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए हमेशा सोचती थी कि पढ़ लिख के कुछ करूं, कोई बड़ा ऑफिसर बनूं, देश सेवा करूं और लोगों के लिए कुछ करूं। तो वही बीच में फिर बाबा जी का आगमन हुआ, उनका यज्ञ हुआ हरियाणा में, और समाधि थी केको माता की वहां पर, योग माता की, तो उनसे मुलाकात हुआ। फैमिली तो सब परिचित थे, तो सब लोग गए, आध्यात्मिक थे तो सब लोग यज्ञ में बैठे किया। तो जब भी फिर बाबा जी से मुलाकात हुआ, बाबा जी का आशीर्वाद लेने मैं भी गई, तो बाबा जी को बोला कि बा ऐसे प्रश्न है मन में। तो उन्होंने फिर खुद ही बोला, बेटा हमें पता है आप किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो, आप मानव कल्याण के लिए पैदा हुए हो, आपको कुछ करना है। तो उनका पहचानता हम नहीं पहचान पाते थे। तो मैंने कहा, मेरे मन में ये प्रश्न है, बेटा आपके प्रश्न दूर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा।
और आध्यात्मिक जीवन की गहराइयों में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे बा कुछ करना भी है, मुझे अपनी पढ़ाई से नहीं बेटा करोगे, लेकिन आपको मुझे दिख रहा है कि आपका जीवन सन्यासी जैसा, क्योंकि आप एक माध्यम हो। तो कई लोग सारा कहीं ना कहीं मनुष्य हर एक माध्यम होता है किसी ना किसी क्षेत्र में। हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई बिजनेसमैन है, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हर कोई एक माध्यम बन के आता है। किसी ना किसी के माध्यम से इस समाज का, इस देश का भला होता है। तो एक सन्यासी जीवन भी एक ईश्वर का भेजा हुआ एक माध्यम ही है कि आपको किस रूप में ऐसे सबको सेवा करना है। तो गुरु जी, बाबा जी, महायोगी पायलट बाबा के सानिध्य में फिर हमने अपना जीवन शुरू किया, ध्यान से जुड़े, योग से जुड़े, और जो प्रश्न थे वो जब हम ध्यान से जुड़ते तभी हमें समझ में आता है। हमें प्रश्न तो हमारे मन में आते हैं, लेकिन हमें सही रास्ता नहीं मिल पाता, एक अच्छा गुरु नहीं मिल पाता कि जो हमारे प्रश्नों को उत्तर दे पाए। जब हम जुड़े उनसे तो उन्होंने कहा बेटा जब आप ध्यान करोगे तब आप समझ पाओगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्यों है और क्यों मानव इस पृथ्वी पे आता है और वो दुखी भी क्यों होता है और फिर उसके दुख का निवारण भी क्या है। तो फिर हमने श्रद्धा माता, हम साथ में ध्यान साधना किए, नैनीताल रहे, मैंने अपना पढ़ाई भी कंप्लीट किया और साथ साथ पूजा, ध्यान और योग भी किया और आगे समाधि की ओर अग्रसर हुए। गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया और फिर तब समझ में आया कि नहीं, कि ध्यान से, अध्यात्म से हमें क्यों जोड़ना चाहिए। हमारे मन में, शायद मेरे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर एक प्राणी के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन हमको जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन ये भी है कि अगर आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ध्यान से जुड़ते हैं, योग से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ते हैं, तो आपके सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाता है और हम जिसके लिए इस पृथ्वी पे पैदा, हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। बहुत सही बात आपने कही। हर मनुष्य के अंदर अनेकों प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जीवन की उहापोह में और बाहरी जगत के आकर्षण में अक्सर हम लोग अपनी आत्मा के उन सवालों को दबा देते हैं और बाहर के संसार में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, और मुझे लगता है जब हमारी आत्मा की पुकार बहुत तीव्र हो जाती है तो सृष्टि में कहीं ना कहीं कोई माध्यम, कोई सूत्र हमें मिल जाता है जो हमें अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी देता है और प्रेरणा भी देता है। एक चीज़ जो मैंने मूलभूत से देखी कि हमारे देश में मंदिर हैं, कथाएँ हैं, कीर्तन हैं, बहुत सारे रिचुअल्स भी फॉलो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा भारतीय समाज है, विशेषकर मैं हिंदी भाषी समाज की बात करती हूँ क्योंकि मैं भी हिंदी भाषी समाज से हूँ, लोगों में अध्यात्म को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने की इच्छा नहीं है। लोग अंधानुकरण करते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि इसी की वजह से लोगों का धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर शोषण भी होता है। जबकि पश्चिम के देशों में आप 100 साल से पहले हिमालय के योगियों ने परमहंस योगानंद जी को अमेरिका भेजा था, क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिका का जो आम इंसान है उसके अंदर ईश्वर को खोजने की एक जिज्ञासा है और वो ईश्वर की प्राप्ति का जो वैज्ञानिक विधि है उसको ग्रहण करने और उसका अभ्यास करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सौभाग्य की बात है कि अब परमहंस योगानंद जी के शिष्य पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिमालय का योग विज्ञान हम सबको दिया। आप दोनों की आध्यात्मिक यात्रा 30 साल से अधिक की है। मैं आप लोगों से एक मूल प्रश्न करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि जो हम परमात्मा के यहाँ से लिखवा करके लाए हैं वही होगा। लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते कि परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर है और हम अपने प्रयास के द्वारा अपने भविष्य को बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। इस विषय पर मैं आपका मार्गदर्शन सभी दर्शकों के लिए चाहती हूँ कि क्या सब कुछ पूर्ण होता है या मनुष्य के पास यह विकल्प है कि वह अपने भविष्य का निर्माण कर सके और अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार एक नया रूप दे सके। जी, प्रारब्ध तो होता है, सभी के प्रारब्ध होता है। जन्म एक नहीं है, हम हजारों कितने जन्म लेते हुए आ रहे हैं, सबके कर्म है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो कर्म आता है, प्रारब्ध होता है। परंतु कर्म से ही कर्म करता है। तो जब हमें ज्ञान होता है, इसके लिए एक माध्यम है, ध्यान है। अगर हम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो जो भी अगर प्रारब्ध में भी गलत हुआ है तो हम उसको भी जाप से काट सकते हैं। कर्म से कर्म कटता है। तो आने वाले जन्म के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हम जरूर अच्छे कर्म बना सकते हैं। और जो प्लैनेट्स बोले, जो भी बोलते हैं, जो बाहर का दुनिया है वो हमारे अंदर है, पंच तत्व से बाहर है, वही हमारे अंदर है।
जब जो बाहर है अंदर है, तो हम आंख बंद करके जब अंदर की दुनिया में झांकते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहां भी इस सब चीजों का समस्या का समाधान है। कर्म से कर्म कर सकता है, तो हर एक लोगों को ध्यान करना चाहिए, अपने अंदर ऐसे कर्म बनाना चाहिए जो हम एक इंसान है, हम भगवान नहीं है। इसीलिए अच्छा भी होता है हमारे जीवन में, बुरा भी होता है इसी जन्म में भी। हो सकता है जाने अनजाने में, होता ही है, सब हमसे गलती ही होता है, तो वो एक कर्म बनता है और उसको हम पश्चाताप के लिए जीवन में बढ़ाते रहते हैं। परंतु जिस दिन हमें कोई अच्छे गुरु मिलते हैं, या फिर कोई दोस्त अच्छा मिल जाता है, या फिर कोई टीवी, कोई माध्यम, मीडिया माध्यम से ही हमें कुछ ज्ञान मिलता है कि नहीं, इसके आगे भी कुछ दुनिया है जिससे हम पार हो सकते हैं, उस दिन समझ में आए, तो आप खुद में विश्वास के साथ, ईश्वर तत्व के साथ में या नेचर के साथ में, जो जिसको जैसे मानते हैं वहां समर्पित करके एक अच्छा कर्म करिए, ध्यान में बैठिए और अच्छा कर्म आप आगे के लिए बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रारब्ध है या गलती किया है उसको आप जीवन में ढो के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, कर्म से कर्म बना सकते हैं, अच्छे कर्म से, और सकारात्मक सोच लाए, सकारात्मक कर्म करें, तो आपके जन्म भी बदल जाता है और परमात्मा तो फिर उसके बाद जान पाएंगे आप। जी, जैसे श्रद्धा माता ने बोला कि आपका जैसे प्रश्न था कि हमारे पूर्व निर्धारित हमारा भाग्य होता है या क्या है, ऐसा कहते हैं कि हमारी नियति में जो लिखा है वो घट रहा है। क्योंकि आपने हमेशा अपने पुराणों ग्रंथों में सुना होगा, रामायण महाभारत देखते हैं, उसमें भी कहा जाता है कि ये निर्धारित था कि ऐसा होना था, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास था, या सीता माता के साथ, जो भी मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी जब हमारा ईश्वर, हम अब ईश्वर में विश्वास करते हो, हम अध्यात्म में विश्वास करते हो, हम अपने गुरु में विश्वास करते हो, यदि हम ध्यान से जुड़ते हैं तो बोलते हैं बहुत कुछ चीजें, ठीक है आपके साथ होगा तो सही, घटना तो होगी, क्योंकि आपका संस्कार, आपके प्रारब्ध, आपके कर्म कितने कितने जन्मों से आपके साथ चल रहे हैं। अभी आप देखो, आपको कोई चोट लगी है, आपको सुई चुभो या कुछ भी है, दर्द तो होगा, लेकिन आप उसका उपचार करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, यदि हम अपने मंत्रों से, अपने विश्वास से, पूजा से, हवन से और गुरु के आशीर्वाद से उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें ये समझ के नहीं बैठना चाहिए तो हमारी नियति में है, हमें बहुत परेशानियां हो रही है, हम क्या करें। हर कोई, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, क्योंकि हम वो शक्ति को महसूस नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इसीलिए जब एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ के साथ क्यों होता है, अगर उसको अकेला छोड़ो तो वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करेगा, उसको लगेगा कि कुछ नहीं। जब वो माँ के साथ होता है, उसको लगता है कि माँ खड़ी है, तो वो बहुत सारे, इतनी सारी एक्टिविटीज करता है, आगे बढ़ेगा कि मेरे पीछे कोई है, मैं ये काम पूरा कर लूंगा। ऐसे ही मनुष्य है, यदि उसके साथ आध्यात्मिक शक्ति है, गुरु का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का आशीर्वाद, तो बहुत कुछ कर सकता है। बस हमें घबराना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। आएगा में अगर है कोई बात, उतार चढ़ाव है, जीवन संघर्ष का नाम है। बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष, संघर्ष का जीवन। लेकिन ये संघर्ष हमको पार कर जाते हैं, हर एक मुसीबत पार कर जाते हैं जब आप ध्यानी हैं और एक गुरु का आशीर्वाद है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे गुरु के सानिध्य में आप जुड़िए, ध्यान से जुड़िए, योग से जुड़िए। आप अपनी नियति को, अपने भाग्य को, अपने संस्कार, अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों को बहुत हद तक, 100% तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ बदल सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भ्रम मेरे मन में अक्सर उठता है, क्योंकि बचपन से मैंने अपनी दादी नानी के मुंह से कुछ बातें सुनी थी कि पति परमेश्वर होता है और स्त्री का जो भाग्य है वो शादी के बाद शुरू होता है। लेकिन जब मैंने पुराण पढ़े तो मैंने देखा है कि कृष्ण जी और शिव जी ने ये बात कभी कहीं नहीं कही है कि पति परमेश्वर है और पत्नी जो है उसकी सेविका होती है। आपने आध्यात्मिक अनुभव किए हैं, एक आम महिला के कंपैरिजन में आप लोगों की आध्यात्मिक यात्रा बहुत लंबी है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या सृष्टि ने पुरुष को या पति को स्त्री से उत्कृष्ट बनाया है, या आत्मा दोनों में समान होती है? और ये जो भी व्यवस्था बनी हुई है, ये पुरुषों ने कहीं ना कहीं अपने अहम की तुष्टि के लिए बनाई है कि कन्या का दान किया जाएगा, पुत्र का दान नहीं किया जाएगा, पत्नी को ही करवा चौथ का व्रत रखना होगा, पति पत्नी के कल्याण के लिए कोई व्रत नहीं रखता। मैं आप लोगों से इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट आपकी राय जानना चाहती हूँ।
जी, इतिहास हमारे साक्षी है। पहले जब भी राजा महाराजा जो हमारे पुराण सब जाएंगे तो वहां पे स्वयंवर तक का प्रथा था। तो स्त्रियों को इतना आजादी था कि अपने वर तक चुन सकती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि शुरू से ये प्रथा चली आ रही है। ये धीरे धीरे जो पुरुष जो समाज में बदलाव है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा जब मुगलों का यहाँ पे भारत में आगमन हुआ है उसके बाद अब हमारी जो महिलाएं के बच्चियों बेटियों को बचाने के लिए घर में रखने का जो प्रथा बड़ों ने शुरू किया, कुछ बड़ों ने, तो ये चीज इतना ज्यादा हो गया है, रखा गया घर में कि उनकी आजादी रोक दिया, उनको शिक्षा रोक दिया और ये एक परंपरा जैसा बना दिया। परंतु अब मुझे लग रहा है थोड़ा बदलाव हो रहा है और अब लड़कियां थोड़ा आगे आ रही हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा सभी महिलाओं, माता पिता, भाई बहन सबको परिवार में समझने चाहिए। और माता पिता ही जो जो हुआ उसका दुख ना माने और जो आज है इसमें आप परिवार में बैठ के सभी बात करें। और जो बच्चे जैसे घर में जन्म होता है वहां से आपका संस्कार शुरू होता है। और सबसे छोटा बच्चा जो भी होता है, जन्म होता है, तो सबसे पहला जो भी सीखता है वो परिवार से सीखता है, अपने माँ से सीखता है। तो माता पिता को वैसा ही शिक्षा देना चाहिए जो कि लड़कियां के अंदर डर ये सब निकल जाए और बाहर उनको ऐसे शिक्षा दिलाएं कि जो समाज सेवा करे, दुनिया में आगे बढ़ सके। और जो इतिहास है हमारा उनको सुनाया जाए, देखो ये इतिहास था जो बाहर निकल के ऐसे लड़ी है। और समाज में और राष्ट्र में, दुनिया में वही बदलाव आया है जिसने बाहर निकल के लड़ा हो, कर्म किया हो, समाज के लिए लड़े हो, तब जाके सक्सेस जो भी बोलते हैं नाम होता है या परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन के लिए थोड़ा सा बंधन को तोड़ना पड़ेगा, परंतु परिवार में माता पिता का शिक्षा मुझे लगता है अहम है। और जो हुआ मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा किया ये नहीं सोचना चाहिए। ठीक है मेरे साथ ये हुआ क्योंकि मेरे माता पिता शायद समझ नहीं पाए, पर अभी तो समझ में आ गए। तो आगे अब बच्चों को शिक्षा देने लगेंगे तो आगे बढ़ेगा। इसके लिए अध्यात्म बहुत सहायता करेगा। आप पहले खुद सभी माता पिता घर में अध्यात्म सीखिए, जो पूजा पाठ ध्यान यज्ञ जो भी होता है, जिस संस्कार को धीरे से आप बढ़ा सकते हैं, जितना आपके पास ज्ञान है उसी को आगे बढ़ाइए, अच्छे अच्छे उनको सिखाइए। गजेट जो भी मोबाइल वगैरह है इनसे थोड़ा दूर रखिए। उनकी जरूरत जो अच्छाई है वहां तक कीजिए, वो खराब नहीं है। क्योंकि आज जमाना इतना आगे हो चुका है, वो भी जरूरी हिस्सा है हमारा, परंतु उसको आप बच्चों को सिखाइए कि उसकी जरूरत कितना है, किस समय है। और योग ध्यान जो भी है ये आपका दिन, जो भी दिन का जो काम होता है सुबह से शाम तक का, उसका एक हिस्सा बना दीजिए। उनको बचपन से ही सिखाइए, तो उसी में पले बढ़ेंगे तो वही सीखेंगे। तो मुझे लगता है माता पिता थोड़ा शिक्षा की तरफ, ज्ञान की तरफ, संस्कृति अध्यात्म सिखाएंगे तो जरूर बदलाव होगा हमारे समाज में महिलाओं के लिए। सशक्तिकरण जो अभी हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो भी कर रहे हैं और हो जाएगा जरूर, लेकिन माता पिता थोड़ा सा उनको भी सहायता करनी पड़ेगी, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। जैसे अभी इतिहास का जैसे बात चल रही थी कि महिलाओं के लिए, तो पहले महिलाओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से और नारी को शक्ति के रूप में समझा जाता था। आप रामायण काल महाभारत काल देखोगे उठा के, तो नारी को कभी शोषित नहीं किया गया, लेकिन जब भी किया गया तो उसमें आपको देखो कि कितना कुछ आगे तक की आपके युगों को भुगतना पड़ा उसमें। तो नारी शक्ति का स्वरूप, अगर हम नारी को गलत दृष्टि से देखते हैं और उसकी शक्तियों का गलत तरीके से हम फायदा उठाते हैं तो हमें ही भुगतना पड़ता है। तो हम समाज पहले से अभी तक अगर हम देखेंगे तो जैसे श्रद्धा माता ने बोला कि मुगल कालीन होने के कारण हम लोगों को बहुत सारे नियम कानून में बंधना पड़ा, हमको अपनी मर्यादाओं में रहना पड़ा और नारी की सुरक्षा के लिए सब कदम उठाए गए। लेकिन जो हमने नियम बनाए वो कभी कभी नियम हम पे भारी हो गए और उस चीजों को इतना बांध दिया गया कि महिलाओं के लिए ही मुश्किल हो गया। लेकिन अब आप जैसे देख रहे हैं पहले और आप में बहुत फर्क आया है, नारी के लिए बहुत कुछ अच्छे कार्य भी किए जा रहे हैं। उनको उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको तहे दिल से धन्यवाद कि वो नारी सशक्तिकरण के लिए और समाज के उत्थान के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि नारी शक्ति का स्वरूप है, उसकी ऊर्जाओं को हमें गलत दिशा में नहीं मजबूर करना चाहिए कि वो गलत दिशा में जाए। क्योंकि जहां नारी बोलते हैं कि पूजा जाता है वहां देवता निवास करते हैं
और ये रहा कि पुरुष और प्रकृति, हमेशा बोला जाता है कि पुरुष और प्रकृति ही उत्थान का कारण होती है। किसी भी चीज के निर्माण के लिए पुरुष और प्रकृति दोनों को आना पड़ता है। यदि पुरुष हावी हो जाएंगे और प्रकृति को नहीं समझेंगे तो वो उत्थान कैसा होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो ऊर्जाओं का नियंत्रण और ऊर्जाओं का बैलेंस बहुत जरूरी है कि आप दोनों चीजों को समझो। ये मनुष्य जीवन है, ये समाज है, और इस पृथ्वी की रचना करने में हमारे देवताओं ने, हमारे ईश्वर ने कितना मेहनत किया है कि हम एक अच्छे इंसान को बना पाए। तो ये हमारे ऊपर भी है कि हम अपने आप को बदल पाए। ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है, हम नारी को समझ पाए और उनके उत्थान के लिए आगे बहुत, क्योंकि जहाँ नारी आगे होती है वो बोलते हैं कि वहाँ देवता आते हैं, देवताओं की शक्तियां वहां पे होती हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं और सबसे कि नारी को कुछ भी, नारी का सम्मान किया जाए, मान सम्मान किया जाए उनके लिए। जैसे अभी आप बहुत से केसेस देख रहे हैं, हमेशा आप देख रहे हैं कि रेप केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो कुछ कमियां बहुत जगह हैं जो हमें सुधारनी है। जैसे माँ बाप के घर से ही, परिवार से ही हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति शुरू हो जाती है। हमें अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। आपका जो पढ़ाई चल रहा है स्कूलों में वो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होना है। उनका मन परिवर्तन, उनकी बुद्धि, उनके विचार, उनको भी बदलना है हमें, क्योंकि समाज में आपको आगे जाना है, आपको बहुत कुछ करना है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, दोनों के लिए हमें बहुत कुछ आगे करना है। अपनी संस्कृति में बदलाव हमें पढ़ाई में लाना है, तो वो अभी सब चल रहा है और हमारी कोशिश, हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता से जुड़ के, ध्यान से जुड़ के और अच्छे गुरु से जुड़ के हम अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति में बदलाव ला सकते हैं। और यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा समाज, हमारा देश आगे अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर बचा सके और हम बहुत आगे जाए और सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना माँ। आपने दो बातें कही, प्रकृति और पुरुष, नेचर एंड द डिवाइन वे। ये बिल्कुल सही बात है कि अध्यात्म को जब हम विज्ञान के साथ जोड़ देते हैं, जैसा कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी पहले से लगभग 30 वर्षों से इस काम में लगी हुई है। स्पिरिचुअल साइंस पत्रिका प्रकाशित की जाती हैं और अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझाया जाता है, जिससे किसी को अंधानुकरण ना करना पड़े और व्यक्ति को वैज्ञानिक तौर पर यह बात समझ में आ जाए कि परमात्मा कहीं आसमान में कहीं दूर नहीं बैठा। परमात्मा कण कण में, एक एक मॉलिक्यूल में, एक एक एटम में, एक एक बॉडी सेल में, पूरी नेचर में सक्रिय है। इसीलिए हम लोग सोते हैं, इसीलिए सूरज उगता है, बराबर परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सृष्टि निरंतर हम सभी को सुधरने का अवसर देती रहती है। इसलिए जैसा भी श्रद्धा माँ ने कहा, पुरानी जो गलतियां हो गई, हमारे लिए जरूरी है कि हम उन चीजों को भूल करके, जैसे जब नया सूरज उगता है तो हम नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक सांस को छोड़ते हैं तो दूसरी सांस लेते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, जो पिछली भूलें हमारे समाज में हुई, इतिहास में हुई, हमें उन सब को भुलाकर अध्यात्म को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हमने ऐसे हजारों उदाहरण देखे हैं कि ध्यान के माध्यम से लोगों के मानसिक रोग ठीक हुए हैं, लोगों के शारीरिक रोग ठीक हुए हैं, लोगों की अधूरी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, लोगों को अपने पिछले जन्म में जो भूलें हुई उनका अनुभव हुआ और उस तरह से उन्होंने एक नया जीवन सुधारा, अपना भी जीवन सुधारा और अपने परिवार को भी सुधारा और पूरे समाज को भी सुधारा। अभी चेतना माँ आपने कहा कि रेप बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं का शोषण आज से 500, 600, 1000 साल पहले भी बहुत होता था, लेकिन मीडिया नहीं था, न्यूज चैनल नहीं थे, और सबसे बड़ी बात जो मैंने बचपन से देखा है, महिलाएं मुंह बंद करके हर अत्याचार और शोषण को अपना भाग्य समझ करके स्वीकार कर लेती थी। हमें नहीं पता कि उस जमाने में महिलाओं ने कितना क्या क्या कुछ सहा, क्योंकि वो कुछ कहती नहीं थी, इसलिए किसी को उस विषय में पता नहीं चलता। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं पहुंच गई हैं, सेना में भी पहुंच गई हैं, व्यापार भी कर रही हैं, जो पुरुष प्रधान क्षेत्र थे सभी जगह महिलाएं पहुंच गई हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत ज्यादा तनाव की शिकार होकर के, बड़े अफसर जो महिलाएं हैं उनको भी दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनको साइकोटिक कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शेयर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि घर की बात घर में ही रहे। ऐसी स्थिति में जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं और हमारे देश के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, योग दिवस हमने मनाना शुरू कर दिया, ये सब बहुत अच्छी पहल हो रही है, आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, शिक्षा नीति नहीं बन रही है।
आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी तंत्र में भी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए कि सामूहिक रूप से लोग ध्यान करें, जिससे लोगों की एफिशिएंसी बढ़े, और जो गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट है कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ऐसी सरकार जो हर नागरिक के कल्याण के लिए समर्पित हो और प्रयास करो। तो सरकार का जो हिस्सा है, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, सभी अधिकारी, क्योंकि भारत सरकार में भी लोग श्रेणियों में, कैडर्स में इस तरह से बिखरे हुए हैं कि एक सिनर्जी डेवलप नहीं हो पाती है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत सरकार की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पूरे देश के विकास के लिए, ध्यान को एक जीवन का अंग बनाने के लिए उस पर कुछ बल देना चाहिए, जिससे सभी इंसान, जितने लोग, जितनी, मैं इस बात को मैं जानती हूँ कि जब भी लोग सामूहिक ध्यान करते हैं तो हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से और जल्दी से निकल आते हैं। जबकि वैचारिक मतभेद रहते हैं, भावनात्मक मतभेद रहते हैं, जातिगत भेद है, लिंग के भेद हैं, तो सरकार कभी भी एफिशिएंसी के साथ देश की सेवा करने में समर्थ नहीं हो सकती है। इस विषय पर मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहिए। आप जो कह रही हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और जिस तरीके से आपने जैसे महिलाओं की बात की, महिलाओं के मान सम्मान की बात की, तो हमको भी ये है कि हमारे समाज में मानसिकता बदलने का बहुत जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता बदल पाए। जो हमारा देखने का तरीका महिलाओं के प्रति है, वो तरीका सकारात्मक होना चाहिए। और वही है कि हमें अपनी पढ़ाई में बदलाव बहुत जरूरी है। जो भी एक पुरुष शासित को जो भी समाज है, जिसमें महिलाओं को जिस तरीके से, जैसे हम बोला कि रेप केस जो से आपसे बात हुआ बढ़ रहे हैं, तो लोगों की मानसिकता ऐसी गंदी हो चुकी है कि वो कहाँ किस रूप में क्या देख रहे हैं, और वो बदलने की बहुत जरूरत है। जैसे आपने कहा कि हर कोई इंसान ध्यान से जुड़े, हम भी बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि हम बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं, अपने परिवार में देखा है। तो हम अपनी मानसिकता को ध्यान के जरिए बदल सकते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक कर सकते हैं, अच्छी सोच ला सकते हैं कि कहाँ हमारी ऊर्जाओं का नियंत्रण से बाहर क्यों हो रही है, हम अपनी ऊर्जाओं को क्यों नहीं नियंत्रण में ला पा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, तो वो ऊर्जाओं का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है कि वो आपकी ऊर्जाएं किस दिशा में बह रही है, गलत दिशा में जा रही है। तो अगर हम अपनी ऊर्जाओं को अच्छी दिशा में, अच्छी सोच में ले जाएंगे, तो हम अपने समाज और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। अपनी अच्छी सोच लेके आइए। और जब अभी ये जैसे आपने बोला कि हर राजनीति क्षेत्र में भी ध्यान से जुड़ना चाहिए सबको, ये अच्छी सोच है। और हमारी भी बहुत इच्छा है कि स्कूलों से ही बच्चों का एक अलग से पीरियड होना चाहिए। योग का तो हर एक जीवन में अपना लिया है, पूरे विश्व में योग के प्रति लोग जागरूक हो गए हैं। और ध्यान के जरूरी, योग और ध्यान अगर दोनों चीज जुड़ जाते, लोग समझ पाए कि ध्यान क्या है। ध्यान इसका ये नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके बैठ गए हैं। ध्यान में अपने आप को समझना, अपने आप को मैसेज देना, आप क्या संदेश दे रहे हैं, आपकी अपनी मानसिकता को बदलना है, और उस ईश्वर से प्रार्थना करना है, उस ईश्वर में विश्वास करना है। क्योंकि हम पूरी वैज्ञानिक भी नहीं, ठीक है, हमारा युग विज्ञान का युग चल रहा है। अगर विज्ञान को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर आप खाली विज्ञान को लेके चलेंगे तो एक दिन विज्ञान भी दिखा देगा कि आप आध्यात्मिकता को भूल रहे हो, आप परमात्मा को भूल रहे हो। परमात्मा आपकी रग रग में, आपको उसको अनुभव करना है। जब आप दोनों को साथ लेके चलते हो तो आप एक सफलता की ओर जाओगे, आप अपने आप को समझ पाओगे, आप अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा दे पाओगे। तो हम भी अपनी सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हर एक के जीवन में ध्यान जुड़े, आध्यात्मिकता जुड़े, अच्छे गुरु का सानिध्य हो, लोग समझ पाए अपनी हिंदू धर्म, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को पहचान पाए। जैसे आपने भी बोला कि महिलाएं भी हो या पुरुष हो, कोई भी हो, कितने बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, कहीं भी रहते, तब भी वो एक ऐसी मानसिकता का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको समझ नहीं आ पाता ये क्यों हो रहा है, और इतनी उनकी सोच बदलती जाती है, वो नीचे नीचे अपना उनका स्तर इतना गिरता जाता है क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता, वो समझ नहीं पाते, वो अकेले रह जाते हैं, वो भीड़ में भी अकेले रह जाते हैं, इसलिए कि उनको ये नहीं समझ आ पा रहा है कि हम अब क्या करें। इसीलिए अगर वो ध्यान से जुड़ेंगे तो अपने आप को समझ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि नहीं, हमारा जीवन किस उद्देश्य के लिए हुआ है। परेशानियां आती हैं, हम 4 लोगों के परिवार में रह रहे हो, चाहे 4000 के लोगों में परेशानियां, तो आपको समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि हम मनुष्य ही तो है ना, एक हार्ड मास से बना हुआ पुतला है, उसमें रक्त का संचार है। लेकिन जब उसमें आध्यात्मिकता जुड़ती है
तो वो सोच बदलती है कि नहीं नहीं, अपने आप को फिर मैसेज देना होता है, नहीं नहीं मैं इसलिए पैदा नहीं हुई हूँ, ठीक है मेरे जीवन में परेशानी, मुझे सोच आ रही है, नेगेटिव सोच आ रही है, नकारात्मक सोच है, मैं नीचे गिर रही हूँ, लेकिन इंसान जब अच्छे गुरु और ध्यान से जुड़ेगा तो वो अपने आप को एक अच्छा मैसेज दे पाता, नहीं मुझे निकलना है। थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी आएगी और आप उस परेशानी को, आप उस मुसीबत को पार कर लेंगे। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि हर कोई ध्यान से जुड़े, हम बहुत कुछ अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। और यही प्रार्थना है सरकार से कि हर एक के जीवन में, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, सब कोई ध्यान को अपनाए तो बहुत कुछ हम बदलाव कर सकते हैं। आज हमारा कोई नया विषय नहीं है। आप देख, योग ध्यान हमारा पुराना सनातन धर्म से हमारे साथ साथ चला आ रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियों से, कुछ वातावरण से, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि हम भूल गए हैं, वो चीजें निकल गई हैं। बस अपने आप को जागृत करना है, समझना है, जुड़ना है और आगे निकल जाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पिरामिड सोसाइटी का उद्देश्य पूरे विश्व में, पूरे प्लेनेट पर एक आध्यात्मिक क्रांति लाना है, क्योंकि आध्यात्मिकता मुझे लगता है कहने और सुनने से किसी को उतना समझ में नहीं आती जितना व्यक्तिगत अनुभव से आती है। और मैंने खुद अनुभव किया है कि पिरामिड में, खासकर किंग्स चैम्बर में आप 1 घंटे भी अगर बैठ जाते हैं तो आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिन्यू हो जाता है और आप कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर फुल ब्लूम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम लोग आध्यात्मिक क्रांतिकारी हैं, लाइट वर्कर्स, लाइट वॉरियर्स, ये शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं। आप दोनों की यात्रा 30 साल से पुरानी हो चुकी है और आप भारतीय समाज से हैं। तो इस यात्रा के दौरान आपने बहुत सारे अनुभव किए होंगे। क्या क्या विशेष चुनौतियां हैं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आई और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? इस विषय में आप थोड़ा सा हमें बताइए। आज भी हमारे समाज में जहाँ ध्यान और आध्यात्म शब्द बोलते ही ऐसा लगता है कि साधु संत है। ये पहला उनको ये स्ट्राइक, दिमाग में ये सोच आता है। सबसे पहले सबके सोच से निकालनी पड़ेगी और इसके जैसे आप हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और अकेले साधु संत ये नहीं कर पाएंगे। ये सबको समझ के करना चाहिए कि ध्यान एक विज्ञान है। साधु संत कॉपीराइट नहीं है, ना कि सिर्फ सन्यासी या साधु संत ही ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं है। तो समाज में ये चीज, इस विषय को समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। परंतु आज जो भी है, हम लोग इंटरनेट बहुत यूज करते हैं, बोलते हैं, परंतु अगर दूसरी नजर से अगर देखते हैं तो इसी के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ है, परंतु और हमको समझाने की, पढ़ाने की, इसके बारे में शिक्षा देने की बहुत जरूरी है। ध्यान एक ज्ञान है, ये अंदर का दुनिया है, जैसे बाहर खोज करते हैं ऐसे ही अंदर है। और जब हम ध्यान करते हैं तो जो भी क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, चाहे विज्ञान के बोले या मीडिया के बोले या स्कूल स्टूडेंट का बोले, जो भी जिस रास्ते में है उसके लिए और आराम से वो जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा कार्य कर सकते हैं, क्षमता बढ़ जाती है। सोचना, उनको जितना तनाव होता है, जितना टेंशन झेल रहे हैं लोग, इतना नहीं होता है और आराम से और ज्यादा समाज का कार्य कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य कर सकते हैं। और आप तो जानते होंगे, जो भी ध्यान करता है उसका ऊर्जा इतना सकारात्मक होता है, जब भी वो 10 लोगों के जाके पास में बैठते हैं तो आसपास के लोगों को एक अलग सा अनुभव होता है शांति का। परंतु वो समझ नहीं पाते हैं, नहीं प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत मॉडर्न सोच के लोग जैसे सोचते हैं आजकल कि ये पूछेंगे तो आध्यात्म है, शायद अलग लोग हैं, ये सोच आता है। तो इसको बदलना होगा और लोगों में ये ध्यान के बारे में सोचना होगा, समझना होगा। और जैसे आज मैं काफी सारे स्टूडेंट से मिलती हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझे मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, नेचर भी तो ईश्वर है, नेचर को मानते हो? कहते हैं हाँ ठीक है। तो आप नेचर को तो बोल के देखिए, वो आपको रिफ्लेक्शन करेगा। वो एनर्जी जो ईश्वर तत्व होता है वो रिफ्लेक्ट करता है और जो आपके अंदर की दुनिया है और उसके अंदर आप समझ पाओगे, जो बाहर एनर्जी वो अंदर है और आपके अंदर अलग से बदलाव आता रहेगा। थोड़ी देर आंख बंद करके, ठीक है, कोई बोलते हैं हमें मंत्र जाप नहीं करनी क्योंकि उनके परिवार में वो सिखाया नहीं गया है, तो ठीक है, मैं कहती हूँ मत करो। कम 100 से 0 तक काउंट करना तो आता है,
आप 100 से 0 तक उल्टा चले जाइए, करके जाइए 999, 98, 97, 96 करके। जब 0 में पहुंच के 2-3 बार रिपीट करते हैं स्कूल स्टूडेंट को और बोलिए आंख बंद करके बैठ जाओ, आप 15 से 20 मिनट बाद जब बच्चे उठता है तो इतना एक अलग सा अनुभव होता है बच्चे में, कुछ खाली सा, और कुछ करूं, एक एनर्जी उनमें अलग होता है, ऊर्जा अलग होता है। तो हर एक लोगों के लिए ध्यान सबको सहायता करता है हर एक क्षेत्र में। अब हर एक फील्ड में आपको पैसा कमाना है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो तनाव तो होता ही है, बहुत भाग दौड़ के है समय, मान प्रतिष्ठा ऐशो आराम कमाना है, कंपटीशन है। परंतु जो ध्यान करता है वो सब कुछ उनको मिलता है, परंतु शांति भी उनके अंदर आती है। तो ध्यान शांति देता है जीवन में, सुख देता है, स्वस्थ देता है। ये एक अध्यात्म, एक विज्ञान है, ये ध्यान विज्ञान है। तो आप लोगों जैसे सभी हम आप सब मिलके समाज में अगर ये चीज और बढ़ाएंगे तो अच्छा है। और सरकार भी योग दिवस से शुरुआत तो हुआ है, अच्छा है। ध्यान क्या है, योगा आसन करने के बाद में ध्यान होता है, ये तो लोगों में समझ तो आ गई है। परंतु और सरकार और आगे कुछ करेंगी और स्कूल में एक ध्यान के लिए एक पीरियड अलग से निकाल दें, एक एवरीडे, तो मुझे लगता है काफी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा ऐसे माध्यम है, बचपन से जो आदत बोलते हैं कि हमारे अंदर बैठ जाता है, ये छूटता नहीं है। तो घर में जब माता पिता से बच्चा मिलेगा तो आज हमने ध्यान किया, तो एक माता पिता के बीच में भी यही बात होती है। तो परिवार में भी बदलाव होगा, स्कूल में भी सोच में ही बदलाव होगा। और दूसरी चीज मुझे लगता है माता पिता को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेना पड़ेगा। जब घर में आपके एक बेटा और बेटी होती है, एक जगह बैठे होते हैं, तो बेटी को कहा जाता है कि तुम जाके ये करो, बेटा को छोड़ दो। या थोड़ी सी बेटी गलती करती है बाहर, हो इंसान है, कभी कभी हो जाता है, बॉडी एनर्जी होता है, डिसबैलेंस होता है, इंसान है, हो जाता है। तो उसको माता पिता को बैठ के एक दोस्त की तरह बात करके सॉल्यूशन देना पड़ता है। परंतु हमारे समाज में आज भी ये कमी है कि बेटा का तो बोल देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये मानसिकता को हमको बदलनी होगी। ये माता पिता को जरूर देना होगा, बदलना होगा कि बेटा बेटी दोनों को शिक्षा कैसे देनी है। किसी और की बेटी भी बेटी होती है, हमारी घर की बेटी होती है। तो बेटा जो भी भाई बहन आपके परिवार में है उनको अच्छा शिक्षा दीजिए, क्योंकि दूसरों को, बच्चों को, दूसरों की बेटियों को भी सम्मान दे, गलत नजर से ना देखे। जैसे तुम्हारी बहन है और की भी ऐसे बहन है। तो मुझे लगता है शिक्षा ही इसमें अहम रोल है। तो सरकार भी इस विषय में काम करे तो शायद अच्छा रहेगा। जी, ये कि आपने जो क्या कि ध्यान हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है। ध्यान अपने आप को समझने का एक जरिया है, आपकी सोच को बदलने का, आपकी बुद्धि को, आपकी विवेक को आगे ले जाने का। तो हर एक को ध्यान में ये होता है कि कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि क्या ध्यान करें, क्या ध्यान है। ध्यान होता है अपने आप से जुड़ना, अपने को समझना। जब आप बहुत कमजोर महसूस करते हैं, आप जब शक्तिहीन महसूस करते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, तो ध्यान आपको वही शक्ति देता है। आपको जरूरत है एक इलेक्ट्रिक, एक मजबूती की। तो वो ध्यान जब आप करने लगते हैं तो अपने आप को समझ आता है कि हमें क्या करना है। हर एक क्षेत्र में हमको वो क्षेत्र के, जैसे हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम जॉब कर रहे हैं या हम गृहस्थी जीवन में हैं या कहीं बाहर है, यदि हम योग ध्यान और मंत्रों से जुड़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है, हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं और क्या चीज हमें कमजोर कर रही है। जैसे बोलते हैं ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर है, सारी शक्तियां आपके अंदर है, लेकिन नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप में वो अभी शक्ति नहीं है समझने की। इसीलिए अगर आप ध्यान से जुड़ते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तो आप समझ पाएंगे और वो सारी शक्तियों से आप जुड़ जाएंगे। जब इतनी शक्तियों से आप जुड़ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, मेरे अंदर कितनी ऊर्जाएं हैं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अब इस चीज को आगे कर सकता हूँ, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। और वही चीज है कि माँ बाप को आगे आना पड़ेगा, अपनी शिक्षा में बदलाव लाना पड़ेगा। उनको शुरू से ही बचपन में ही सिखाना पड़ेगा कि बेटा आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ जा रहे हो। आपको मंत्र ये शक्ति देगा, आपको ध्यान ये शक्ति देगा, आपको योग आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आगे, क्योंकि हम बचपन से जो सीखते हैं वही आगे कैरी करते हैं। हमारा बेस, जड़ मजबूत होना पड़ता है। इसीलिए हमको हर एक चीज में हर एक सकारात्मक सोच लेके चलना है,
अपने बड़े जनों का आदर सत्कार करना, उनकी बातों को मानना है और माता पिता को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज के युग में माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप भी ये देखते होंगे कि हम अपनी ही इतने व्यस्त हो गए हैं अपनी व्यवस्थाओं में कि हम नहीं समय दे पा रहे, और बच्चों को जरूरत है आपकी। आप उनके मित्र बनिए, आप उनको प्यार दीजिए, तो बच्चे नहीं तो फिर गलत रास्ता भटक जाएंगे, वो इधर उधर भटकेंगे। यदि आप माँ बाप हर एक जागृत हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं और बच्चों को भटकने से रोक सकते हैं। इसीलिए आपके माध्यम से, आप जैसे पिरामिड ध्यान का जो आप लोग कर रहे हैं, और आपके माध्यम से कितने लोग जुड़े हैं, तो एक एक हम माध्यम बनते जाते हैं और इस चीज को हम आगे जागरूक कर सकते हैं कि आप आगे आइए, योग से जुड़िए, ध्यान से जुड़िए, और अपने आप को बदलने में ये सहायक करेगा और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे ऊपर साधु संतों की कृपा है, हम इस पृथ्वी पे आए हैं, ये पृथ्वी तत्व हमारे अंदर है, और इस पृथ्वी पे बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से गुरुजन, कितनी प्रकृति, कितनी वनस्पतियां, हम जल है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, जो इस पृथ्वी में है वही आपके अंदर है। तो बस उस चीज को, उस शक्ति को महसूस कीजिए, और साधु संतों की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और ध्यान आपको सब चीजों से जोड़ देगा, और आप अपने आप को समझ पाएंगे कि अब हम क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या, मनुष्य जीवन को कैसे सफल बनाना। श्रद्धा माँ ने बहुत अच्छी बात कही कि योग, धर्म और अध्यात्म पर केवल साधु संतों का कॉपीराइट नहीं है। मुझे लगता है यही जो है आज का सूत्र है कि परमात्मा, धर्म, अध्यात्म वो हर मनुष्य को अपने प्रयास से, अपनी खोज से, अपने अभ्यास से ही अनुभव में आने वाली एक संपत्ति है, एक उपलब्धि है, एक तत्व है। हम ऐसा ना समझें, क्योंकि समाज पर मैंने आमतौर पर देखा है, लोग कहते हैं कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हेरा फेरी, बदमाशी सब कुछ करेंगे, और उसके बाद पाप धोने के लिए कहीं गए और भंडारा करके आ गए। इस सोच को बदलने की जरूरत है। हम ये ना सोचें कि संसार अलग है और परमात्मा कहीं दूर बैठा हुआ है। हम ये समझें कि परमात्मा ही संसार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। हम परिवार में रहें, अपने कार्य क्षेत्र में रहें, जहां भी रहें, एक दूसरे के अंदर जो परमात्मा है उसका हम लोग सम्मान करना सीखें। मुझे याद है महर्षि महेश योगी के एक शिष्य हैं, जॉन हेगलिन। उन्होंने 1993 में वॉशिंगटन डीसी में बहुत अच्छा प्रयोग किया था। कुछ महीने तक कई हजार लोगों को साथ साथ एक साथ बिठाकर सामूहिक उन्होंने ध्यान करवाया था, और उसका परिणाम यह हुआ था कि पूरे वॉशिंगटन डीसी में सुसाइड का रेट, क्राइम का रेट जो है बहुत नीचे आ गया था। तो अध्यात्म विज्ञान जब हमें समझ में आ जाता है तो हम समझने लगते हैं कि हम सब अपने आप में दिव्य ऊर्जा के एक केंद्र हैं। कोई दूसरा हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेगा। हम सबको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार पैसा कमाने के लिए हम पढ़ते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए भी हमें खोज करनी है और नियमित अभ्यास करना है। इसी प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति लाना आज के समय में मुझे लगता है एकमात्र ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म सूत्र है, मास्टर की है, जो हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जितने शोषण हो रहे हैं, अनाथ बच्चों के साथ हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, राजनीति में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ता जा रहा है, इन सारी बीमारियों को जो मनुष्य के मन में है, मन से निकालने के लिए हमें सामूहिक ध्यान यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने दर्शक हैं वो सभी एक एक साधक, एक एक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मास्टर अपने आप में इतना प्रबल, इतना प्रचंड दिव्य ऊर्जा का माध्यम बनेगा कि हम पूरे विश्व को एक दिव्य स्वर्ग की तरह से, दिव्य लोक की तरह से बहुत जल्दी विकसित कर पाएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस यही प्रार्थना, हर एक मनुष्य ध्यान से जुड़े, चाहे वो साधु संत हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे वो गृहस्थी जीवन हो, योग ध्यान से हमें और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में अगर हम जुड़ेंगे तो हम अपनी मानसिकता बदल के बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो यही प्रार्थना है। आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा आप संदेश दे रहे हैं सबको, और हम सब आपके साथ में हैं, और गुरु कृपा, ईश्वर कृपा सबके साथ रहे, और सब लोग ध्यान से जुड़े, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी ध्यान से जुड़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज में बहुत बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि एक इंसान कभी कर नहीं सकते हैं। तो आप लोग, ईश्वर आपको कृपा करे, बहुत शक्ति दें, और जितने भी आपके जो भी कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में हैं, सबको शुभकामना। ईश्वर शक्ति दें और समाज को बदल रहे हैं और आगे बढ़े। ईश्वर कृपा करें।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके साथ। धन्यवाद। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी का अंग बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में हम बार बार नए नए गुरुओं से साक्षात्कार करते रहेंगे और हम सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। उम्मीद है इसी कड़ी में आप भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस आध्यात्मिक यात्रा में हम सब साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।